नमस्कार, एनवी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। हर किसी को इस दौर में खूबसूरत लगने का शौक है और खूबसूरत बनने के लिए हर कोई सैलून जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस सैलून में क्या प्रोडक्ट आपके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोडक्ट, क्या वो आपके लिए सही भी है या नहीं? और उसके बाद जब आपको सन पैचेस आ जाते हैं या फिर एक्ने शुरू हो जाते हैं, फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़े से आपकी जो खूबसूरत बनने की कोशिश है उसको थोड़ा सा और आसान किया जाए और एक सैलून के मेकअप आर्टिस्ट से बात किया जाए कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं जो पब्लिक को, अपनी जो ऑडियंस है जो खूबसूरत बनने आती है, उनको बेवकूफ़ बना करके अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हेलो मैम, वेलकम टू बी गुड स्मार्ट सैलून। जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मेरा नाम है विजय मैम हुँ, और मैं यहाँ पे एज ए मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हुँ, लास्ट 3 ईयर से यहीं पे वर्किंग हूँ। हुँ। और अच्छा, ये बताइए अभी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट आप? आज हमारी ब्राइड है, इनका हम एयर ब्रश मेकअप कर रहे हैं। हुँ, एयर ब्रश मेकअप जो होता है वो ब्रश से नहीं होता है। हुँ, इसका बेस हम मशीन से बनाते हैं, हुँ, जो आपके फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। हुँ, सेकेंडली ये वाटर प्रूफ होता है, स्मज प्रूफ होता है। ब्राइड को बहुत लॉन्ग टाइम बैठना होता है स्टेज पे, तो उसको समर्स में बहुत प्रॉब्लम आती है स्वेटिंग की, तो वो इन सब चीज़ों के लिए हम एयर ब्रश मेकअप करते हैं। भाई गर्मियाँ आ गई हैं और सबसे जो कॉमन इशू आता है कि मेकअप स्टे ही नहीं करता है। विजय, आपको क्या लगता है कि जो लोग सैलून्स में आते हैं, अपने मेकअप बुक कराते हैं और मेकअप आर्टिस्ट का कई बार ब्राइड्स का देखा गया है कि जो जयमाल का जो प्रोसीजर ख़त्म होते ही मेकअप गिरने लग जाता है, क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? उसके लिए यही होता है मैम, जैसे अभी हम लोग मेकअप्स बुक करते हैं, एचडी मेकअप्स होते हैं या फिर एयरब्रश मेकअप होते हैं। इन सब चीज़ों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है देखने के लिए। लेकिन यही जैसे छोटे सैलून्स होते हैं, किसी भी आप सैलून में कई जो मेकअप्स हो रहे हैं 5,000 में हुडा ब्यूटी है, 3,000 में भी हुडा ब्यूटी है, ब्राइड्स मेकअप है। अब हम मार्केट से लोकल प्रोडक्ट यूज़ करके कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर आप यही किसी भी अच्छे ब्रांड से करते हैं आप, तो कभी आपको मेकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, ना किसी चीज़ के पैचेस, ना कोई प्रॉब्लम्स। आपका मेकअप आपको जो चाहिए एज इट इज़ रहेगा। और जो आप अच्छे ब्रांड से कर रहे हो, आप किसी भी लग्जरी ब्रांड से कर रहे हो, तो आपका मेकअप 12 से 14 घंटे आराम से स्टे करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 14 घंटों की आपने बात की है। ये एयर ब्रश मेकअप आप कर रहे हैं, ये मशीन के एयर ब्रश के लिए यस इस्तेमाल मैम, होती है? ये एयरब्रश मशीन है। इससे हम ब्राइड का बेस बनाते हैं। आई मेकअप इस एयरब्रश से होता है, ब्लश कॉन्टोर हम सब कुछ एयरब्रश से करते हैं। एयरब्रश मेकअप आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, वाटर प्रूफ होता है, स्मॉच प्रूफ होता है। लग्जरी आइटम्स की आपने बात की है, ब्रांड्स की बात की है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई सैलून्स में जब पब्लिक जाती है और अप्रोच करती है तो ऐसा दिखाया जाता है कि देखिए ये हुडा ब्यूटी है के प्रोडक्ट हैं और हम आपको ये इस्तेमाल करेंगे आप पर। लेकिन उस हुडा ब्यूटी से देखा जाता है कि कई बार स्किन जल जाती है या एक्ने शुरू हो जाते हैं ब्राइड्स को। जी, देखिए मार्केट में हुडा ब्यूटी एक ब्रांड बहुत हाई लेवल का ब्रांड है, जो आपको मार्केट में इजीली नहीं अवेलेबल होता है। जो आप कह रहे हो कि प्रॉब्लम्स आती है हुडा ब्यूटी से, स्किन बर्न हो जाता है, अगर आप हुडा ब्यूटी मार्केट से लेते हैं, किसी भी ब्रांड से लेते हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यही आप किसी छोटे सैलून्स वाले जिस तरीके से कर देते हैं, कम बजट में करते हैं, वो छोटे छोटे लोकल ब्रांड्स यूज़ करते हैं। नाम लिखा होता है हुडा ब्यूटी, बट वो हुडा होता नहीं है। बेसिकली वो किसी भी लोकल ब्रांड्स को लेके कर देते हैं, तो उसी से वो प्रॉब्लम्स आती है मैम। अदरवाइज़ कभी हुडा ब्यूटी से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत ही अच्छा ब्रांडेड लग्जरी ब्रांड है हुडा ब्यूटी। ये मेकअप के लिए, लेकिन अगर स्किन पर भी जाएं या हेयर पर जाएं, ऐसा बहुत से सैलून्स में आप देखा जाए बेसिक स्मूथनिंग बहुत ट्रेंड में है। अक्सर हर कोई स्मूथनिंग के पीछे भाग रहा है, लेकिन इसी गोरखपुर में बता दूं दर्शकों आपको कि एक स्मूथनिंग 1500 में हो रही है और एक स्मूथनिंग 4500 में। क्या डिफरेंस देखते हैं आपको आप इसमें, और 1500 में 4500 की चीज़ कैसे मिल रही है? देखिए अभी आपको बहुत मार्केट का सबसे ज़्यादा चलने वाला ब्रांड मैं बता देता हूँ, लॉरियल। लॉरियल का आप स्मूथनिंग, आप एक प्रोडक्ट है स्मूथनिंग क्रीम का जिससे हम स्मूथनिंग करते हैं, वो आपको 1400 से 1500 का उसका सिर्फ एक पैकेट आता है। स्मूथनिंग क्रीम होती है जिसमें साथ में अलग से न्यूट्रलाइजर लेना पड़ता है हमें, वो भी 700 से 800 रुपये का आता है, मार्केट से हम लेते हैं। फिर हमारी कॉस्टिंग है, लाइटिंग है, स्टाफ का खर्चा है, सब कुछ निकालने के बाद हमें वो स्मूथनिंग आपको लगभग वही 18 से 2000 के आसपास पड़ती है। तो फिर वो लोग कैसे मार्केट में कर सकते हैं 1500 से 2000 में?
ये चीज़, इस चीज़ का पहली बात तो मुझे जवाब आज तक नहीं मिला है कि वो इतने कम बजट में कैसे कर सकते हैं। नाम देते हैं लॉरियल का, लेकिन करते हैं कुछ मार्केट से लाके। अगर बाद में प्रॉब्लम्स आती है, बाल जल जाता है, बर्न हो जाता है। क्या क्या दिक्कत आएगी अगर मान लीजिए स्मूथनिंग सही से नहीं हुआ? अगर आप किसी भी, वही जो आप बता रहे हो जिस तरीके से कि बाल जल जाता है, इतने कम बजट में मिलता है, तो वो उससे यही प्रॉब्लम्स आती है मैम। एक बार आपका बाल डैमेज कर देते हैं लोग, उसके बाद फिर उसी को रिपेयर कराने के लिए लोग हमारे लग्जरी सैलून्स में आते हैं कि इसको हमें रिपेयर कराना है, हमने वहाँ से स्मूथनिंग कराया था, हमारा बाल जल गया है, हमने कम बजट में कराया था। ऐसा कोई केस आया है आप? बहुत आते हैं मैम, अब बहुत आते हैं। रिसेंटली अभी एक सैलून ओपन हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन वो सैलून्स में बहुत लोगों ने कराया कि 1500 में स्मूथनिंग, 1500 में स्मूथनिंग, 1500 में बहुत लोगों ने कराया। उसके बाद ठीक आफ्टर 2 मंथ्स बाद ही हमने बहुत सारी स्मूथनिंग को रिपेयर किया है यहाँ पे। एज ए कैरेटिन, जिसको कैरेटिन करने की नीड थी, कैरेटिन से ठीक किया, जिसको स्मूथनिंग की नीड थी, स्मूथनिंग से ठीक किया। बहुत कंप्लेंट्स हमने ठीक करी है उनकी। इसी तरीके से मैम बहुत सी स्मूथनिंग हमने ठीक की है, कैरेटिन। नैनोप्लास्टिया भी आप इस्तेमाल जी जी जी, हमारे पास नैनोप्लास्टिया है मैम। अभी तक बहुत से सैलून हैं गोरखपुर में, जिन बहुत लग्जरी ब्रांड भी है सैलून जिनका पास नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे पास नैनोप्लास्टिया भी है, और वो भी ये एक हेयर ट्रीटमेंट है जो यस मैम, ये भी एक ऐसा हेयर ट्रीटमेंट है जो हम किसी भी हेयर पे दे सकते हैं। जैसे जो बहुत डैमेज हेयर होते हैं उन पे हम स्ट्रेट लुक नहीं करते हैं, तो उस पे हम नैनोप्लास्टिया करके स्ट्रेट लुक दे सकते हैं। जिनको स्ट्रेट लुक चाहिए प्लस बाल डैमेज है, जिन पे हम स्मूथिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम नैनोप्लास्टिया करके स्ट्रेट लुक दे सकते हैं और उनका बाल को सेव भी कर सकते हैं हम। विजय, अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए मैं आपके सैलून पे आती हूँ और एक और सैलून पे मैं जाती हूँ, क्योंकि आप पब्लिक इतनी स्मार्ट हो गई कि पहले ही 2-4 जगहों पे सर्वे कर लेती है। तो किसी ने मुझसे कहा कि मैं आपको ये मेकअप, जैसे आपने एयर ब्रश अभी आप कर रहे हैं, ये एयर ब्रश का मेकअप मैं आपको 10,000 में दूंगी, लेकिन मैं आपके पास आती हूँ और आप कहते हैं कि मैं ये 20,000 में दूंगा। तो आप कैसे ये बताते हैं क्लाइंट को कि वो 10,000 वाला मेकअप उस तरीके से नहीं होगा और आपकी स्किन खराब हो जाएगी? देखिए मैम, अगर मार्केट में लोग दे रहे हैं को 5,000 में, 10,000 में एयर ब्रश मेकअप देते हैं, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से कम प्राइस के चक्कर में क्लाइंट्स मेकअप एक बार तो ले लेते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ही जब मेकअप अपना रिजल्ट देता है, किसी का मेकअप ग्रे हो जाता है, किसी का मेकअप पैची हो जाता है, कहीं से निकल रहा है, तो वो इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर आप अच्छे ब्रांड से मेकअप लेते हो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेकअप में आपको। ब्राइड है, ब्राइड के साथ कभी रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, इसलिए अच्छे से अच्छे ब्रांड में जाएं प्लीज़, अच्छे से अच्छा मेकअप लें। थोड़े से पैसों के लिए अपनी जो मेमोरीज है वो ख़राब ना करें प्लीज़, मैं तो यही कहूँगा सबसे। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप इस सैलून में हैं, आप 15 साल का आपका एक्सपीरियंस भी है। अभी पर्दे के पीछे बात हो रही थी कि विजय के पास 15 साल का इस फर्टिनिटी में एक्सपीरियंस है। कितने हज़ार का मेकअप होता है और लोग आप खुद मेकअप खरीदते हैं, ट्रेंड के हिसाब से खरीदते हैं, स्किन के हिसाब से मेकअप आप खरीदते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ है कि छोटा मेकअप करके और सेम वैल्यू प्राइस के लिए। वही देखिए मैम, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि छोटा वैल्यू के हिसाब से करते हैं, अगर जो हम पार्टी मेकअप चार्ज करते हैं 3,000 4,000 में, हम उस हिसाब से ब्रांड्स भी देते हैं। अभी हुडा का मेकअप आपको लेना है, पार्टी मेकअप हम दे रहे हैं, लोग कहते हैं हम ब्राइड भी 3-4 हज़ार 5,000 में कर देंगे। कैसे पॉसिबल है? हुडा का एक फाउंडेशन ही आपका 3,500 से 4,000 का आता है मैम, तो उसमें कैसे पॉसिबल है कि आप एक 3 से 4 हज़ार में ब्राइड कर सकते हो? तो वो पॉसिबल ही नहीं है, और क्योंकि बहुत कम अमाउंट भी होता है उस प्रोडक्ट में। वही चीज़ है। अभी तो लोगों को हुडा ब्यूटी यूज़ करना ही नहीं आता है, तो वो कहते हैं हम हुडा से मेकअप करते हैं और नाज से कर रहे हैं जी, बॉबी ब्राउन से करते हैं, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं मैम के 3,000 से 4,000 के अंडर में आते हैं वो फाउंडेशंस, जो कि सबके बजट में नहीं आता है ना। इसलिए लोकल प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में बहुत, नाज के नाम से, हुडा के नाम से, लोग उससे करते हैं, फिर बाद में मेकअप में प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, आखिरी सवाल करना, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आपका आज ब्राइड है। जो लोग आजकल ट्रेंड चला है, घर पे जाते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि क्या आपको कुछ सर्विसेज की ज़रूरत है और हम घर पे पहुंच रहे हैं और हम आपको ये देंगे, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? और उनके पास ट्रेनिंग भी उस तरह की नहीं है। जी जी जी, देखिए आप किसी भी सैलून्स में कराते हैं तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सैलून्स की होती है मैम। कोई भी आपके मेकअप में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आपको शिकायत है, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सैलून की होती है। होम सर्विस में क्या होता है, आप किसी को बाहर से होम सर्विस के लिए ले रहे हो, होम सर्विस ले रहे हो किसी से, तो उसकी गारंटी सिर्फ आप ले सकते हो या फिर वो सामने वाला पर्सन। कल को कोई केस होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो उसका रिस्क कौन लेगा? फिर गलती दी जाती है सैलून्स वालों को कि आपके इंडस्ट्री से ऐसे हुआ, हमारा मेकअप हो गया, हमारा ये घर से सामान ये चोरी हो गया, या बहुत सी दिक्कतें आती हैं मैम। हमें अभी
कुछ टाइम सर्विसेज के तो केसेस भी बहुत आते हैं। बहुत आते हैं मैम, बहुत आते हैं। बीच में हमारी ही कंपनी ले लो, पहले हमारी भी ब्रांच में था कि होम सर्विस था पहले, जैसे दिल्ली जैसी सिटी में हमारे ब्रांच में भी लोग होम सर्विस दे रहे थे पहले, बट कुछ रीजंस की वजह से हमने भी बंद किया। क्या था कि क्लाइंट्स फ़ोन करके होम सर्विस के लिए बुला रहे हैं, फिर स्टाफ जा रहा है तो स्टाफ को वेट करा रहे हैं 2-2 घंटे, अभी बैठिए कुछ काम कर रहे हैं, सब्जी काटनी है जी, ये करना है वो करना है। तो कुछ ये रीजंस थे होम सर्विस बंद करने का। सेकंड ये था कि अभी रिसेंटली एक स्टाफ भी हमारा मेकअप के लिए आउटडोर के लिए गई थी, तो उन्होंने बताया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है रास्ते में, या कुछ ऐसा कुछ बताया सीन, तो उस वजह से भी हम लोगों ने होम सर्विस बंद कर दिया मैम। सुन रहे थे आप विजय को, और खूबसूरती अपने आप में एक चार चांद लगाती है जब आप कहते हैं कि आपको कटरीना जैसा दिखना है, जब आप कहते हैं कि आपको ऐश्वर्या राय जैसा मेकअप चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं सैलॉन्स में। लेकिन खतरनाक ये भी है कि उस सैलॉन्स के प्रोडक्ट्स आपके स्किन पर कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी हाँ, अभी एक आपको डेटा देती हूँ कि जो छोटे सैलॉन्स प्रोडक्ट आपकी स्किन पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बीमारियां हो रही हैं, कैंसर तक की बीमारियां आपके स्किन में उस केमिकल से हो सकती हैं। जी हाँ, और लगातार ये ट्रेंड चल रहा है कि हमें इस तरीके का मेकअप चाहिए, हमें न्यूड मेकअप चाहिए, लेकिन जो कर रहा है मेकअप उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो मार्केट है, ये वो दौर है कि हर कोई सैलॉन फर्टिनिटी में आना चाहता है, हर कोई मेकअप 1 महीने 2 महीने की क्लास के बाद ही पब्लिक पर वो इस्तेमाल कर रहा है अपने मेकअप स्किल्स को। लेकिन आर्टिस्ट के भी क्या तरीके हैं और आर्टिस्ट क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये मुहिम शुरू की है हमने, सैलॉन के मेकअप आर्टिस्ट से बात किया और उन्होंने जैसा बताया कि बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही हैं इस सैलॉन सेक्टर में। लोग प्रोडक्ट कुछ और बताते हैं, लगाते कुछ और हैं, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। डर्मेटोलॉजिस्ट से भी बात करूंगी और जानूंगी कि उनके पास कैसे किस तरीके के लोग आते हैं जब उनके फेसेस में कुछ प्रॉब्लम आता है या एक्ने आती है। फिर एसोसिएशन भी है गोरखपुर में, बता दूं कि सैलॉन्स में एसोसिएशन बनाया गया है इन चीज़ों को रोकने के लिए, वहाँ भी पहुँचेंगे और बताएंगे आपको कि उनकी क्या राय है और कहाँ तक वो ये सब कुछ ठीक कर पाए हैं। साथ ही पहुँचूंगी जहाँ से प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि डी प्रोडक्ट एक होता है, जो कि वो प्रोडक्ट होता है जो छोटे लेवल पे जो डमी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और छोटे सैलून्स आपके ऊपर वो डमी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है, जो उसकी खासियत है, वो इस्तेमाल उस डी प्रोडक्ट में नहीं होती है। इसका मतलब अगर आपसे कहा जा रहा है कि वो हुडा ब्यूटी का प्रोडक्ट है, तो वो हुडा ब्यूटी का प्रोडक्ट नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में जो सेलर्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या मार्केट में वो दे रहे हैं और सैलून्स किस तरीके से उनको एक्सेप्ट कर रहा है। बने रहिए एनबी भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।